नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 की कवरेज में हम यहां से निकल रहे थे। ये राठ विधानसभा का जिगनी गांव है। मेरे पीछे आप बोर्ड में देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट ये है कि इस गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हैं, पीछे लिखा है चुनाव बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं। बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि एक तरफ योगी सरकार या अन्य सरकारें दावा करती रहती हैं कि हमने हर तरफ सड़कें बनवा दी, रोड के जाल बिछा दिए, मगर आज भी ये ऐसा गांव है जहां आज तक कहें कि ऐसा रोड है कि आना दूभर हो जाता। हम 4 पहिया गाड़ी से आए हैं और हमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया है चिकाशी रोड से यहाँ तक आने में। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ से रास्ता होगी, किस प्रकार के इस प्रकार से गड्ढे हैं इस रास्ता में कि ग्रामीणों हमें मिले थे, कुछ ग्रामीण बोले कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं आती है। तो इस गांव में रोड का बहिष्कार किया गया है। आगामी जो कल वोटिंग पड़ने वाली है 20 फरवरी को, तो यहाँ के गांव वाले कह रहे हैं कि रोड नहीं बनेगा तो हम इस बार वोट का बहिष्कार करने वाले हैं, वोट नहीं देने वाले हैं। चलिए गाँव वालों से पूछते हैं कि किस वजह से और अन्य क्या कारण है जो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो आप बोर्ड लगा है कब से लगा है? कम से कम 2 महीने हो गए सर। नॉमिनेशन नहीं हुआ था उससे पहले लगा दिया था हम लोगों ने। आज तक कोई पूछने नहीं आया, ना किसी ने हमें देखा आप पहली बार आए हो। अच्छा, ये जो एक अहम बात आ जाती है कि आप बोर्ड लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? हम लोग इसलिए लगाए सर, हमारे गांव में आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ, ना रोड है ना पानी है। लाइट तो बहुत पहले लग गई थी, इसके बाद कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम पूरा गांव एकत्र होकर एक मत होकर के खड़े हुए हैं इस पे कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें रोड चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से कहे भैया रोड नहीं तो वोट नहीं, एक वो जो बोर्ड लगाए हैं और कह भी रहे हैं कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम वोट नहीं देंगे, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली समस्या तो रोड ही है कि अगर एक भी कोई डिलीवरी वगैरह हो या तक किसी के वो होवे तो यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है हमारा क्या नाम मंगरोठ मोड़, वहाँ तक कोई साधन नहीं है। स्कूल में बच्चे हैं यहाँ पर 6-7 किलोमीटर के पहले कोई स्कूल है नहीं है। बच्चे भी जाते हैं तो क्या नाम घूंटन से पानी भर के जाते हैं बेचारे हैं। पढ़ाई का भी माने हर चीज़ की असुविधा, जब रोड नहीं है तो कोई चीज़ का वो है ही नहीं। हाँ, तो जिस प्रकार से आप कहे भैया बहुत समस्याएं होती हैं, सरकारें सभी की आए, बसपा सपा भाजपा सब की आए, किसी सरकार ने ध्यान नहीं, किसी ने दिया, आज तक नहीं दिया। जबकि मैंने हर डीएम साहब को भी दिया है, यहाँ पर पी के जा रहे हैं उसके एक बार 15 साल। इसके पहले हमने क्या नाम उनको आरती श्रीवास्तव का डीएम रहे, उनको हाथ तो हाथ दिया, सभी नेता नगरियों को दिया, मगर सुना किसी ने नहीं है। हाँ जी सब कुछ करते हैं सभी। राजनेता आते होंगे, कहे भैया वोट दे दो, कुछ कहते हैं, वादा करते हैं, वादा बहुत कर जाते हैं, लेकिन आएंगे नहीं यहाँ पे, वो चले जाएंगे हाथ हिलाते हुए। वोट मांगने के लिए जब काला झंडा लगा दिया तो आए ही नहीं वोट मांगने के लिए कि हम रोड है तो वोट है, और रोड नहीं है तो वोट नहीं है। जबकि डीएम साहब को देखे आए हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, दे दिए, तो लड़के गए थे। जिस प्रकार से आप लोग वोट लगाए हैं, किन किन को सूचित किया? राजनेताओं को या अधिकारियों को, किन को सूचित किया? एसडीएम साहब को मैंने हाथों हाथ मतलब ज्ञापन दिया है, और डीएम साहब को भी, अपने चंद्रभूषण त्रिपाठी जो भी हैं उनको भी दिया है। और बकाया वायदा भी मतलब हर किसी के पास जन सुनवाई पोर्टल भी डाला है, हर किसी पास मतलब मन्नू कोरी के आज सन 2020 में दिया था। ये अपने बुंदेलखंड के मंत्री जी हैं जो ललितपुर में हैं अभी इस समय, तो मन्नू कोरी जी के पास भी पहुंचाया। हर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट अभी रिसीविंग हर लोगों की डली है। और ये आज से हमें 25 साल पहले से हम ये समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि अभी मैंने यही सोचा, सारे लोगों ने एकत्रित होकर हमारे गांव की सम्मति बनी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बस। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कहे कि भैया हम मंत्री के पास भी गए, अधिकारियों के पास भी गए, क्या कहे उन्होंने? यही आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। अभी तक कोई नहीं हुआ। अब इस चुनाव का मुद्दा आया तो फिर वोट मांगने आने लगे। हाँ,
चाचा तो कह रहे हैं आए ही नहीं, कोई नहीं आया। नहीं तो अब नहीं आए हैं, लेकिन कोई अपने चमचे भेज देते। जैसे इस समय मतलब सपा सरकार में चंद्रवती वर्मा जी हैं हमारे विधानसभा से, उनके भी गाड़ी आई थी बाहरी गांव से, उनको आश्वासन मतलब देने आए थे कि हमारी सरकार आ जाने दो, हम रोड डलवाएंगे, वादा कर रहे थे ढकोसले ऐसे झूठे, लेकिन उनको गांव में प्रवेश नहीं होने दिया गांव लोगों ने। सरकार चाहे किसी की भी हो, सपा की भी आई, बसपा की भी आई और भाजपा की भी आई, और सभी सरकारें विकास का दावा भी कहती हैं भैया हम तो घर घर विकास पहुंचा रहे हैं, कहती है कि नहीं कहती है। मगर ये एक ऐसा गांव है राठ विधानसभा का जिगनी गांव जहां आज भी विकास नहीं पहुंचा। ये बताइए, नेता कहे नेता जो वादे किए थे तो फिर बाद में सब भूल जाते हैं। पहले तो सभी कहते हैं वोट लें के लाने, सब तैयार रहते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जहाँ काम हो गया हुआ इलेक्शन तो बस फिर लौट कर नहीं देखना। ये तो पश्चिमी पाकिस्तान को कैसा घोषित कर रखा है इस गांव को। ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा काला पिछड़ा हुआ सबसे आखिरी गांव है, तो हाँ, तो पश्चिमी पाकिस्तान शुरू से ही बना रखा है, तो वही चला जा रहा है आज तक। माननीय सांसद महोदय स्वामी प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान जिगनी को बना रखा है कि बोले मेरे रहते हुए जिगनी का एक भी विकास नहीं हुआ, ये मेरा दावा है। इसलिए कांग्रेस को न सभी पार्टियां जो भी आती हैं चुनाव करवाने के लिए आती हैं, और चुनाव हो गए उसके बाद में कोई भी नेता हमारे गांव में नहीं आया। चुनाव जीतने के बाद में हमारे यहाँ शिक्षा की समस्या, हमारे यहाँ का जो 8 तक स्कूल है वो 70 साल पुराना है, आज तक हाई स्कूल इंटर नहीं हुआ है। शासन के हर तरह के वादे, हमारे यहाँ रोड 25 साल से पड़ा हुआ है, कोई बाहरी नहीं आने के लिए तैयार है, ना पुलिस ना एसडीएम ना डीएम कभी नहीं आते। यहाँ तक कि एम्बुलेंस बुलाओ कि मतलब अगर कोई गंभीर समस्या हो, एम्बुलेंस को अगर कॉल भी करो कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी समस्या है, वो ये बोल देते कि 9 किलोमीटर आप प्राइवेट ही वाहन करके आओ, 9 किलोमीटर आप प्राइवेट वाहन करके आओ उससे हाईवे तक है, उसके बाद में हम आपको ले जाएंगे। यहाँ तक कि इतनी गहरी समस्या है। अब बताओ हम क्या करें। बालू खदान डेली चल रही है, उसी के लिए अधिकारी कर्मचारी आएंगे, अपना अपना हिसाब किताब जो उनका तय तबाह है ले जाएंगे। इसको कोई नहीं देखा क्या नाम कि क्या हो रहा है रोड का, और अरबों रुपए का पता नहीं कितने अरबों का यहाँ ले गए यहाँ से, मगर उन्हीं के उसी से अगर हमारे यहाँ का जो उनका जो उससे टैक्स मिलता है उसी से अगर ये रोड बनते तो 20 बार बन जाते, मगर उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा। बात को भी आगे लाते हैं। सबसे पहले इनसे कहते हैं, जिस प्रकार से कहे भैया कांग्रेस की जो शासन है करीब 7 साल हो गए केंद्र में नहीं है, और उत्तर प्रदेश में कई साल हो गए, तो आप कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हैं? 25 वर्ष पहले की कहानी है, तब से अभी तक बहुत सरकारें आई ना, बहुत सरकारें आई, तो कांग्रेस का एजेंडा था कि हम जिगनी का एक भी विकास नहीं होने देंगे। सांसद स्वामी प्रसाद सिंह का कहना था। हाँ, आज तक कोई भी नेता जी नहीं करवाया। सही बात है, बहुत सारे सांसद बने, उनके बाद भी सांसद हमारे राजनारायण भदौलिया जी रहे, हमारे चंदेल साहब रहे, ऐसा नहीं गंगाचरण राजपूत रहे, उनके बाद कितने सांसद हो चुके हैं, सांसद रहे, विधायक। ये पहले गंगाचरण राजपूत ने ही बनवाया था हमारा रोड, उसके बाद फिर किसी ने नहीं करवाया आज तक। पूरा रोड ये खनन होता है, खनन की वजह से गाड़ियां भरी हुई चलती है, पूरा रोड उखड़ गया है। कच्ची इतनी बुरी समस्या, बच्चे हमारे 4 महीने स्कूल हमारा 7 किलोमीटर दूर है, हमारे बच्चे 4 महीने स्कूल नहीं जाते। सोचो उनकी शिक्षा का क्या होगा। 4 महीने स्कूल नहीं जा पाते, इतना बुरा कीचड़ है, ना साइकिल जाती है, पैदल बच्चों को निकलना मुश्किल होता है। 4 महीने बरसात भर बच्चे घर में बैठते हैं, 4 महीने के बाद अब सूख गया तब स्कूल जा पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी बात है। सरकारें वादा करती हैं कि भैया हम घर घर विकास पहुंचा दिए, मगर ये भी उत्तर प्रदेश की राठ विधानसभा का एक गांव है जहां सड़कें नहीं बनी हैं, यहां से बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, यहां के लोग इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती है। और बड़ी बात यह है कि यहीं बगल से ही, इन्हीं के गांव से बगल से खदान चलती है, बालू खदान, जिससे करोड़ों अरबों का राजस्व यहीं से निकल कर जाता है। इन लोगों से और चर्चाएं करते हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से कहे भैया रोड नहीं तो वोट नहीं, ये थिंकिंग इसी साल आई कि पहले से चालू? ये तो पहले क्या पहली साल हम लोगों ने सोचा है कि जब यहाँ कोई विकास नहीं होता है तो ये सारा गांव इकट्ठा होकर के यही सोचा कि अब जब रोड नहीं है तो वोट नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं किया है। आश्वासन में रहेगी चल भाई अब बन जाएगा, मगर आश्वासन के बाद में बना तक नहीं है। अच्छा ये बताइए, कितने किलोमीटर की दूरी है यहाँ से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और कितने साल पहले बना था? ये लगभग 25 साल हो चुके हैं। गंगाचरण राजपूत थे, उन्हीं ने ये डलवाया था, डामरीकरण हुआ
था। बिहारी वाजपेयी के सरकार हाँ, वाजपेयी के 25 साल हो गए। और क्या। हाँ, अब बताइए अब कहाँ तक धीरज रखा जाए इस चीज के लिए। इसी से वो है, अभी तक वो रहा। अभी जो माननीय विधायक जी हैं वो भी आज तक नहीं आए इस गांव में। कहा जी हम उस गांव में नहीं जाएंगे। उनके भाई तो सुनते हैं, सुनने को मिला है कि ये कहा है क्या नाम कि बहुत बदतमीज गांव है। अब बताइए, अपनी मांग मुँह से मांगे तो बदतमीज गांव है, और वोट लेने के लिए बदतमीज गांव नहीं है। बालू लेने के लिए बदतमीज गांव नहीं है। बालू ले जाते हैं, करोड़ों की बालू ले जाते हैं, कोई देखने नहीं आता है। एसडीएम डीएम यहाँ पे डेरा लगा लेते हैं। भाई किसी ने अगर खदान के लिए अगर रोक भी लगाई, कुछ लड़के इकट्ठे होकर रोक देते, उनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है। 10 साल तुम केस लड़ो। भाई तुम यहाँ से इतना बालू ले जाते हो, रेती ले जाते हो, सरकार तो चोर है। सरकार तो चोर है भाई, सब कुछ लूट रही है, हमको कोई कुछ दे नहीं रही। हम क्यों दें भाई वोट सरकार को? जब हमें कोई सुविधा नहीं दोगे, भाई तुम राजा हो, प्रजा की तरफ नहीं देखोगे तो तुमको राजा हम क्यों मानेंगे भाई? हैं, हम वोट नहीं देंगे इसमें। अच्छा, ये जो आप बोर्ड लगाए हैं कितने दिन से लगाए हैं और कौन कौन आया? ये 2 महीने से वोट लगा, कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया। ये चंद्रवती वर्मा के कोई असिस्टेंट थी, तो वो बाहर गांव तक आई थी। वहां से उन्होंने सुना और बोले कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपका काम करवाएंगे। ऐसा तो 25 साल से लोग बोलते हैं भाई, 25 साल से बोलते हैं। पहले ठीक हो, की सरकार तब नहीं बनवाया रोड। आप झूठे वादे करने से क्या होता है? आज वोट की जरूरत है तो आपने कहना हम बनवा देंगे, हमारी सरकार आने तो हम बनवा देंगे। इससे पहले योगी जी ने बोला था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। भाई योगी जी ने सड़क मुक्त कर दिया, रोड नहीं दिखता। सड़क मुक्त ही कर दिया जिगनी को। मतलब योगी जी ये देखें और बताएं कि हमने खड्डा मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश। आइए हमारे यहाँ आइए, आप तो हेलीकॉप्टर से आते हो, उतरते हो, जब आप आते हो आपका रोड बन जाता है रातों रात। आप भाषण देते हो, चले जाते हो, आपको क्या पता चलेगा? आप हमारे रोड पे आइए, देखिए कि हमने खड्डा मुक्त किया कि रोड मुक्त कर दिया आपने जिगनी को। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रदेश में या बुंदेलखंड में या हमीरपुर में एक्सप्रेस वे भी बनवा दिए, बड़े बड़े रोड भी बनवा दिए, मगर सरकार को उन गाँव को भी देखना चाहिए जहाँ लोग आज भी जाने के लिए तरसते हैं। लोग में इलाज के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, आज भी परेशान होते हैं। सबसे समस्या तो हमारी एक और हो चुकी है इस खदान से कि हमारे लोगों के जो नलकूप वगैरह हैं वो हल्टिंग करने लगे हैं। 20-20, 30-30 फीट गहराई से वो लोग बालू निकालते हैं। अब यहाँ जब कोई आए तो उनसे कहा जाए, और अगर ज़्यादा तुम करो कि उनको रोका राखी करो तो फिर पुलिस परेशान करती बच्चों को। हाँ, तो इसीलिए जब यही सोचा है कि जब वोट हमारा रोड नहीं है तो फिर वोट नहीं है, क्योंकि रोड ही मुख्य चीज होती है गांव को आवागमन के लिए। अरे ये जो हमारी विधायिका जी हैं, उनके खुद के ट्रैक्टर चलते हैं, खुद के अवैध तरीके से ट्रैक्टर चलते हैं। भाई सत्ता में वो हैं, खुद विधायक हैं, रोकने वाला कौन है? जब खुद ही करप्शन कर रही हैं, यहाँ देखने आती नहीं है कभी जिगनी को। और जिगनी को कोई वोट नहीं देना, मतलब हमारी जिगनी को वोट नहीं देना चाहती। संपूर्ण बहिष्कार है, मतलब इस बार नहीं, हर बार हम वोट डालेंगे ही नहीं जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। 2024 में भी चुनाव आने वाला है, उसमें सन 2024 में भी चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें भी हम लोग बहिष्कार ही करेंगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन जो आश्वासन देके जाते हैं, हम आश्वासन में मतलब हम बिलीव नहीं करते। आप हमारा भाई, हम तो वोट नहीं डालेंगे। अभी आप रातों रात वोट तो डलवा नहीं सकते, कल चुनाव है, यहाँ से पोलिंग बूथ खाली जाएगा, कल चुनाव है, यहाँ से हम वोट नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपकी सरकार बनती है, आप हमारा वोट डलवाइए, हम आपके गोद में बैठेंगे। कोई हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, कोई हो, जो हमारा वोट डलवाएगा पूरा गांव उसकी गोद में बैठेगा। हम किसी के नहीं है, ना हम बीजेपी के हैं, ना ही हम कांग्रेस के, ना ही सपा के हैं। जो हमारा करेगा हम उसके हैं, सीधी सी बात है। हम कोई बीजेपी वाले नहीं है, कोई कांग्रेस वाले नहीं है, कोई सपा वाले, कोई बीएसपी वाले नहीं। जो हम भाई, हम आप राजा हो, प्रजा की तरफ देखो, प्रजा सपोर्ट करेगी आपको। आप तो अपना वोट लेके चले जाते हो। ये चल रहे हैं ट्रैक्टर मनीषा अनुरागी के, रातों रात यहाँ से बालू लेके जाते, ट्रक चल रहे हैं उनके। कहे भैया, इस गांव का एक ही मत है कि अगर रोड बनेगा तो मत देने वाले हैं, नहीं तो रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देने वाले। और रोड बनेगा तो बालू खदान आप अपनी अलग करवाइए, अलग से रोड बनवाइए। उसके लिए आप आज रोड डाल देंगे, कल के दिन 40 टन की गाड़ी भर के निकलती है। आज आपने रोड डलवाया, कल 1 ट्रक निकलेगा, रोड फिर से बैठ जाएगा। भाई ऐसा रोड नहीं चाहिए हमें कि जो वोट डलवाने के लिए आप उसकी मरम्मत करवा दें और उसको सही करवा दें, दूसरे दिन फिर से ट्रक निकलेगा। एक दिन में 1000 ट्रक आता है, एक ट्रक 40 टन वेट लेके निकलता है। 40 टन वेट लेने की कैपेसिटी आरसीसी में नहीं है। हमारे इन्होंने क्या बोलते हैं, सपा के कौन है ये? चंद्रमती वर्मा नहीं, चंद्रमती वर्मा नहीं, अपने अखिलेश यादव ने ये जो रोड डलवाया था, अलग से डलवाया था आरसीसी ट्रक चलने के लिए। भाई हमारे यहाँ आप डलवा दीजिए अलग से, आप ले जाइए, बालू उठाइए, कुछ भी करिए, आपकी सत्ता में हो। अब हम आपको रोक तो सकते नहीं, भाई आपका पट्टा होता है, सरकारी होता है। लेकिन हमें तो छोड़ो, हमें चलने के लिए तो छोड़ो। इतना कीचड़ होता है बरसात में। भाई लड़कियां साइकिल लेके जाती, सिंगल रोड है,
ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट का, 10 फीट से ज़्यादा की तो गाड़ी होती है, ट्रक होता है, कीचड़ भरा रहता है, ट्रक आ रहा है, लड़कियां खड्डे में गिर जाती हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं। यहाँ से जिगनी से कम 50% लोग तो पलायन कर चुका है शिक्षा की वजह से। शिक्षा ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। यहाँ से आबादी थी 1700 आबादी बची, 5000 आबादी में सब भाग रहे हैं भाई, उड़े ही जा रहे हैं। भाई बच्चों को तो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, यही मतलब यहीं पे घुमाएंगे उनको, सब पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ी बात क्या क्या भैया, विकास नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ से लोग प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रशासन को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप सत्ता में हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हमारे तरफ ध्यान दो, आप हमारा रोड बनवाएं, हमें चलने योग्य तो बनाएं, कम से कम हम चल नहीं पाते हैं। बाकी अभी वो RSS वाले आए थे, वो बोल रहे थे कि अगर आप लोग चलो हमारी बात नहीं मानते हैं और हमारी क्या बोलते हैं वोटिंग हो गई, सरकार कोई वो तो ऐसे बोलते कि नहीं हम बीजेपी के हैं कि हम कांग्रेस के, सरकार बन गई, वोटिंग हो गई, उसके बाद आपका धमकी ऐसी दे रहे थे कि उसके बाद आपका क्या। अरे भैया हम तो ट्रैक्टर में चाबी लगा के खाते हैं, हमारे पास ना तो नौकरी है ना ही कोई सुविधा है, हमारे पास जो 2-4 बीघा खेत है उसमें गेहूं बो के खाते हैं। आप हमको धमकी क्या दे के जा रहे हो कि उसके बाद क्या? हम तो ये 25 साल से झेल रहे हैं भाई, और आगे झेलेंगे भी। हमें आदत पड़ चुकी है इसमें चलने के लिए, हमें इसमें चलने के लिए आदत पड़ चुकी है। बाकी आप ये सोचो कि आप हमें डरा के धमका के वोट, हम डरा धमका के वोट नहीं देंगे, ना ही हम किसी को गलत बोलते हैं। कोई भी आए भाई अपना जो भी अपना करो, अपने जाओ, हम किसी से बात नहीं करते। लोग बोलते हैं कि जिगनी गांव बहुत बदतमीज है, ये है भाई, किसके साथ बदतमीजी कर दी, किसके ऊपर इनके फेंक दी, किसके ऊपर गोबर मार दिया, किसके ऊपर चप्पलों की माला डाल दी, भाई किसी के ऊपर किया कैसे? भाई वोट ना दो तो बेकार गाँव है, वोट दे दो तो देखने नहीं आते हो तुम 5-5 साल है। तो यही मुद्दा है हमारा। तो संदेश देना चाहते हैं, हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, कम से कम अधिकारियों तक हमारी बात तो पहुंचे इस द्वारा, कोई सुनने वाला तो हो हमारी, बस और क्या है। हम तो योगी जी से कहना चाहते हैं, आपने बोला था कि हमने उत्तर प्रदेश को खड्डा मुक्त कर दिया, और मैं आपसे योगी जी बोलना चाहता हूँ, आपने हमें रोड मुक्त कर दिया। आके देखिए, कहीं एक डामर की चिंदी दिख जाए तो मुंह मुड़ा दूंगा। कहीं एक डामर की, ये थे इस गांव के लोग जिनसे हमारी बातचीत हुई। इन गांव वालों का कहना है कि सरकार कितने भी दावा कहती रहे भैया हमने गड्ढा मुक्त करवा दिया, बड़े बड़े रोड बनवा दिए, मगर आज भी इस गाँव में ये कंडीशन है कि रोड नहीं है। यहाँ रोड न होने की वजह से चिकित्सा बाधित होती है, लोग बीमार हो जाते हैं, पहुँच नहीं पाते इलाज के लिए, एम्बुलेंस नहीं आ पाती, बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, बच्चे जो छात्र हैं वो पढ़ने नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात हो जाती है कि पूरा का पूरा विकास रुका है, और यहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि ये जो खनन है यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से रोड खराब हो जाता है। करीब 25 साल हो गए इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। देखना ये होगा खबर चलने के बाद प्रशासन क्या हरकत में आता है। सद्दाम हुसैन, हमीरपुर।